ऑलराइट गाइस, दिस इज़ जितेंद्र हियर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग सीक्रेट्स और आज का टॉपिक है ट्रेंड। और ये जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो का टाइटल है कि हमने पूरी ट्रेडिंग को समराइज़ किया है इन वन वीडियो। तो हम कैसे समराइज़ करेंगे या फिर हम ट्रेडिंग को समराइज़ करें इन वन वर्ड, तो हम उसको कैसे समराइज़ करेंगे, एंड दैट वर्ड इज़ ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में आप सबको पता है, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेंड को ट्रेड करते हैं एंड ट्रेंड्स क्या होते हैं। बट और आपने एक सेइंग सुनी होगी मार्केट में जो कि ये कहती है कि भाव ही भगवान है। तो भाव भगवान है या नहीं है गाइस, हमको ये तो पता नहीं है, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है, ट्रस्ट मी, कि ट्रेंड बिल्कुल 100% एक ट्रेडर के लिए भगवान है। अगर गाइस आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो 70% चांस होते हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है। और ट्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं ये होपफुली आपको पता होगा। ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड है इंट्राडे के लिए, और बिगनर्स के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। अगर आपको ये चैनल गाइस अच्छा लगता है और आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसका टॉपिक है ट्रेंड। तो गाइस, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है इस पूरी ट्रेडिंग का? सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? किसी से पूछो कि यार ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या है, कोई 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 सिग्नल है, कोई इंडिकेटर है, क्या है? नहीं गाइस, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो है ट्रेंड। ठीक है। इसका आइडिया मैं आपको इससे दे देता हूँ कि देयर इज़ अ वीडियो जो मैंने कुछ समय पहले देखी थी, जिसमें इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाउ यू इन्वेस्ट, हाउ यू मैनेज थिंग्स, एंड उनसे उन्होंने पूछा अबाउट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो इलॉन के दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई थी ना, दैट वाज ट्रेंड। इलॉन ने कहा कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द ट्रेंड एंड राइडिंग द ट्रेंड। ठीक है। एंड मेकिंग पोजिशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो अब आपको पता ही है इलॉन कौन है। अगर इलॉन जैसे जीनियस को सबसे पहली चीज़ दिमाग में ट्रेंड आती है ट्रेडिंग के नाम से, तो आपको भी वही आनी चाहिए। तो गाइज़, एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपका ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो गाइज़, अब बात आती है कि हम ट्रेंड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो गाइज़, ट्रेंड के 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, ये आपको पता ही है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए चलता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए चलता है। ठीक है। साइडवेज में मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब इंट्राडे में देखिए, कुछ तो ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो कुछ तो ट्रेंड मार्केट का होता ही है। बहुत ही रेयर केस में इंट्राडे में मार्केट साइडवेज होता है, और साइडवेज में भी कुछ ना कुछ ट्रेंड होता ही है। 100-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो देखे जाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए साइडवेज से कोई लेना नहीं है। हमारे लिए अभी सिर्फ 2 ही ट्रेंड है, वो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ये मान लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है गाइस कि ट्रेंड को डिफाइन करने के क्या क्या तरीके, कैसे हम ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। तो एक तरीका है जिसको हम कहते हैं, डाउ थ्योरी का पार्ट है। डाउ थ्योरी इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा इसका ओपन किया हुआ है कि डाउ थ्योरी के की प्रिंसिपल्स क्या हैं, और आप और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये सब देखिए, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड्स। और डाउ थ्योरी जो है ना, ये डाउ जोन्स, जो चार्ल्स एच डाउ है, जिन्होंने डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस, वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टार्ट किया था, उनके आर्टिकल्स जो थे, उनके 27 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने जो आर्टिकल्स दिए थे फाइनेंशियल कॉलम्स में, और जो उनसे उनकी समरी है ये, उसमें जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके आइडियाज़ थे उस न्यूज़पेपर के, उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, जिसमें आपके एक्यूमुलेशन फेज़ है, फिर अप ट्रेंड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे डाउ थ्योरी, बट राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेंड। तो गाइज,
ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि अगर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो मार्केट है अप ट्रेंड में, और मार्केट अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो मार्केट है डाउन ट्रेंड में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट्स लोअर लो एंड लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो ये क्या है डाउन ट्रेंड। और बहुत ही शॉर्टली मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि इंट्राडे ट्रेंड कैसे हमको फाइंड करना है, क्योंकि सबसे बड़ा सीक्रेट इंट्राडे ट्रेंड फाइंड करना है। बड़ा ट्रेंड तो हम देख सकते हैं लेकिन आज का ट्रेंड क्या है वो पता करना इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि हाई राइज एंड हाई लो बना के मार्केट चल रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया स्पॉट करने का कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया गाइस पता करने का कि आप मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हैं। अगर आप EMAs लगाना चाहते हैं तो 20 एंड 50 EMA लगा सकते हैं जो आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का डायरेक्शन बताएंगे। अदर देन दैट आप इंट्राडे के लिए SMA भी लगा सकते हैं, 21 SMA एंड 40 SMA लगा सकते हैं, जिससे आपको एक जो जनरल आइडिया है ट्रेंड का वो पता लग जाएगा। टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे क्या है 15 मिनट्स। तो हम जो कुछ भी, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट्स, अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 30 मिनट्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो मार्केट को एक ठीक ठाक हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं और एक ठीक ठाक हायर टाइम फ्रेम पे ही उसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एक मार्केट मेकर 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के अपना पैसा नहीं डालता है जनरली, ठीक है। हाँ, अगर एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, बॉट्स कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक ह्यूमन परसेप्शन जो है एक जनरल आइडिया लेने के लिए तो वो हम बिगर टाइम फ्रेम्स पे ही मार्केट्स को देखते हैं, ठीक है। और इंट्राडे कर रहे हैं तो हम 15 मिनट्स है इंट्राडे के लिए हम मानते हैं कि एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम है जिसमें आपको एक पूरा आउटलुक मिल जाएगा ट्रेंड का, प्लस आपकी कैंडल्स कम होगी, आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट में ट्रेंड कैसे डिफाइन करना है, बाय द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस, या फिर डाउ थ्योरी का जो प्रिंसिपल है कि मार्केट जो है ट्रेंड के हिसाब से हायर हाइज हायर लो बनाते हुए जाता है अप ट्रेंड में, एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए जाता है डाउन ट्रेंड में। तो ये तो हो गया आपको ओवरऑल ट्रेंड फाइंड करना, और आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है गाइस, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब बात आती है कि इंट्राडे में अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो हमको कैसा पता चलेगा, और क्या इंट्राडे में ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट ट्रेड देता है, या इंट्राडे ट्रेंड अगेंस्ट दी हाई ट्रेंड होता है? बिल्कुल हाँ होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड रिवर्सल। तो इंट्राडे का ट्रेंड क्या है, डाउन, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप। मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे भी क्लियर है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप, इंट्राडे का डायरेक्शन क्या है, डाउन। देखो ये देखो इंट्राडे का डायरेक्शन डाउन, इंट्राडे का डायरेक्शन डाउन। तो इंट्राडे में ट्रेंड डिफाइन करना कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि आज का इंट्राडे का ट्रेंड क्या है? तो गाइस मार्केट सब कुछ बताता है आपको। अगर मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड उस दिन का, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग, दिस ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड है इंट्राडे के लिए, तो हमको इंट्राडे का ट्रेंड पता होना चाहिए। और अगर हमको इंट्राडे का ट्रेंड पता है तो आप ये मान लीजिए कि आपका 100% काम हो गया, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं कि इंट्राडे का ट्रेंड क्या है तो अपना काम हो गया। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर टू बीइंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और आपका विजन बढ़ेगा, आपका जो ट्रेड करने के अंदर आपको जो हेल्प मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो गाइज अब मैं आपको जो इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल की, आज मैं आपको 2 स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ जिससे हम पता कर सकते हैं कि इंट्राडे में आज का ट्रेंड क्या है। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल का पता करने के लिए, लेकिन वो इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल की या फिर इंट्राडे का ट्रेंड फिगर आउट करने के। तो आप EMAs और SMAs लगाइए ओवरऑल ट्रेंड के लिए। और इंट्राडे का जो ट्रेंड है ना गाइस, वो उसको पता करने के लिए, अगर इंट्राडे ट्रेंड मार्केट में रिवर्सल है
अगर मार्केट में इंट्राडे ट्रेंड में रिवर्सल है तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके 2 तरीके मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और भी मेथड्स हैं, वो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, अगर आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट्स करके हमें बताइए, तो मैं डेफिनेटली और वीडियोज़ बनाऊँगा इसी कॉन्सेप्ट्स पे। तो गाइज़ देखिए, इंट्राडे में 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है गाइज़, कि आप देख सकते हैं, जैसे ये आज का एग्जांपल है, डेट है 28 मई 2024, ठीक है? तो फर्स्ट कैंडल जो है ना गाइस इंट्राडे में, हमको चाहिए ग्रीन 15 मिनट्स की, ठीक है? और इस कैंडल का जो लो है ना गाइस, अगर इस कैंडल के लो को हम मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल के लो को अगर मार्केट तोड़ के कैंडल क्लोज करता है गाइस, हमारा यहाँ पे एंट्री भी कैंडल क्लोज पे होगी, और एग्जिट अगर हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो वो कैंडल क्लोज पे होगा। टारगेट इज टारगेट, टारगेट के लिए हम कैंडल क्लोज का वेट नहीं करेंगे, बट स्टॉप लॉस एंड एंट्री के लिए हम कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टॉप लॉसेस भी मार्केट, आपको पता ही है कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में एक राइट ट्रेड होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस कैंडल का लो, इस कैंडल पे इसने तोड़ा, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई, जो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है इसका हाई, ठीक है? जो कि ठीक है, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:1.9। जी हाँ, मैं इसको 8.9 कर देता हूँ, तो 1:1.9 आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली 1:1.2 है, ठीक है? 1:2 है, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 है, बट हमको 1:1.9 ही रखना है। क्यों रखना है? अगर आपसे ह्यूमन एरर होता है कि अगर आप ढंग से प्लॉट नहीं करते हैं, तो उस केस में एक तो आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है? सेकंड, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.9 रहेगा, तो क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेड एग्जिट करते हैं ना, तो उसमें हमारा ब्रोकर, डिपेंडिंग आप किस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें कुछ सेकंड लेता है ट्रेड एग्जिट करने में। आप अपना चार्ट छोड़ के जाओगे, एग्जिट पे बटन दबाओगे, राइट? तो आपको वो जो टाइम है ना 1.9 पे आएगा, आपको निकलना है। अब वो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको उस ट्रेड में जो पैसा बनता है वो पूरा दे के जाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए? 1:1.9। एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, बट हमको लेके चलना है 1:1.9 ऑन द सेफर साइड, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड जो है ट्रेंड रिवर्सल का, वो ये है कि पहली कैंडल बनेगी ग्रीन, उसके बाद में सेकंड कैंडल, उस ग्रीन कैंडल, सेकंड हो, थर्ड हो, इट कुड बी फोर्थ कैंडल, अगर उसके लो को तोड़ती है, और ये बात हम कर रहे हैं जब ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है? और हमको क्या करना है, हमको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना है। तो जब अगेंस्ट ट्रेड लेना है तो हमारा ये मेथड यूज़ होगा, ठीक है? अब गाइज आप अगर पिछला ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ सबको क्या लग रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से करेक्शन ले ले, यहाँ से ले ले, लेकिन मार्केट ने नहीं लिया। तो इसलिए आपको ट्रेंड के कभी भी अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेना है। ट्रेंड के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है, इसके लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा, एंट्री एंड सेटअप्स पे वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपके लिए कि कब एंट्री लेनी है, कितना प्रॉफिट रखना है, कहाँ एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होना है, इस पे सारी वीडियोस बनाऊंगा। और कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी और इजी भी होंगी। ऑल्दो इस चैनल का मेरा मोटो है कि मैं सब कुछ एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड कर दूँ, इतना सिंपल बना दूँ ट्रेडिंग को कि बस आपके लिए बिल्कुल ही सहज हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है? क्योंकि देखिए लाइव मार्केट्स में क्या होता है कि जब कैंडल्स बनती है ना, तो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पैटर्न्स को देखना, उनको फिगर आउट करना और फिर एग्जीक्यूट करना ना ईजी टास्क नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द जो आजकल जो ट्रेडर्स हैं वो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, और इवन आप प्रोज भी हैं, आपको कितना भी समय हो गया मार्केट्स में, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि लाइव मार्केट में जब कैंडल बनती है तो आप स्ट्रैटेजी को बिल्कुल राइटली एनालाइज कर पाओ, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। और दुनिया के सबसे बड़े जो सीक्रेट्स हैं गाइस, वो सिंपल 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 चीज़ें ही होती है। बड़े से बड़े सीक्रेट सबसे सिंपल होते हैं। जैसे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ट्रेंड है, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, देखिए हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो डायरेक्शनल ट्रेंड के ट्रेड के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और
सेटअप्स पे वीडियोस बनाऊंगा कि क्या सेटअप्स आपको यूज़ करने हैं। टाइम फ्रेम हम 15 मिनट से यूज़ करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भी आपके काम आएगा, अगर आप बायर हैं तो 100% आपके काम आएगी ये चीज़। सिस्टम जो है ये, अब आप कहेंगे कि यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, प्रीमियम डीके होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा ना तो आपको पैसा दे के जाएगा, डोंट वरी। और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:1.9 रखेंगे ना, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा समय लेगा तो आपको एटलीस्ट 1:1 जितना प्रॉफिट तो दे के ही जाएगा, या उससे ज़्यादा ही दे के जाएगा। और अगर सडनली आपके डायरेक्शन में जाता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, तो आपका 1:2 का जो आपका रिस्क रिवॉर्ड था वो बिल्कुल वही होगा। आपको जो आपका रिस्क था उससे डबल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गाइज, तो कॉन्सेप्ट हमारा इस पूरे सिस्टम का, जो मैं सिस्टम आपके साथ यूट्यूब पे आज शेयर कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम में टाइम फ्रेम 15 मिनट ही रहेगा अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो 30 मिनट्स ही रहेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और ट्रेडिंग को सिंपल और सहज बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रेंड रिवर्सल का है वो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में होती है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो सेकंड कैंडल है वो उसके लो को, सेकंड कैंडल, इट कुड बी थर्ड कैंडल, इट कुड बी फोर्थ कैंडल, वो उसके लो को ब्रेक करती है और वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे आपका 1:1.9 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। पहली कैंडल ट्रेंड के डायरेक्शन में, उसके बाद वाली कैंडल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं आपको और इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा पीछे चार्ट्स में। तो ये तो हो गया आज का, आज मतलब 28 मई का 2024। अब देखिए हम पीछे चलते हैं, देखिए चार्ट में पीछे चल के चेक करते हैं कि और कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। ये देखिए गाइस, जो अभी हमने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न प्लान किया था, देखिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है। ये एक करेक्शन हो गया, यहाँ से क्या होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए ना। भाई हमारे लिए तो ट्रेंड अप ही है, राइट। लेकिन अच्छा, और हमको कैसे पता चल रहा है इंट्राडे में आज ट्रेंड रिवर्स हुआ है? पहली कैंडल क्या बनी है इसमें, ग्रीन। फर्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन। उसके बाद में क्या हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कैंडल है इसने इसके लो को ब्रेक डाउन कर दिया। तो आपको क्या करना है, इस पे शॉर्ट करना है। एसएल होगा इसका हाई, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा 1:1.9, ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा, आपका डेली का मोस्ट प्रोबेबली एक ही ट्रेड होगा, बहुत रेयर केस में 2 ट्रेड होंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होंगे। क्योंकि इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे ड्यूरिंग द डे, ठीक है। आप ड्यूरिंग, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पर हैं, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये क्या बता रहा हूँ मैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इतना वेट करना पड़ेगा। बट गाइज ट्रस्ट मी, ये काम करता है, ठीक है। और आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया गाइज हमारा पहला मेथड। इसके और भी आपको पीछे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, सेम तरीके से मार्केट ने रिवर्सल दिया होगा। फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक डाउन होता है 1:1.9। इसके हमको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे अगर हम देखेंगे तो, ठीक है गाइज। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमारा जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड क्लियर हो गया कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आपका अप है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, सेकंड कैंडल उसकी लो को ब्रेक करती है यहाँ पे मार्केट को, फिर इंट्राडे ट्रेंड हमारे लिए उस दिन क्या हो जाता है, डाउन। हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1.9 और ट्रेड हमको लेना है ट्रेंड के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड डाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्लियर हो गया आपको। सेकंड जो हमारा मेथड है, आज हम 2 मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल, जनरली रिवर्सल ट्रेड्स कैसे लेने हैं, आज मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, अगेंस्ट द ट्रेंड हो सकता है। तो सेकंड जो हमारा जो इसमें मेथड है वो है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। अब आप बोलेंगे कि सर इनसाइड कैंडल जो होती है
वो तो हमने सुना है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में लेने की होती है। जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल में क्या है सर कि कैंडल के अंदर एक कैंडल बनती है, ठीक है, और जो अंदर कैंडल बनती है, इस फर्स्ट कैंडल के अंदर कैंडल बनती है, और जब इसकी बॉडी का हाइट उठता है, ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर थर्ड कैंडल जाती है, तो यहाँ आप ट्रेड लेते हैं। इस कैंडल के लो पे आपका एसएल होता है, 1:2 का आपका टारगेट होता है। तो ये इनसाइड कैंडल होती है। अगर आपको इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं पता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो इनसाइड कैंडल पे आपको बहुत सारी वीडियोस और डाटा इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो इनसाइड कैंडल्स जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे, ठीक है। जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ पे क्या ये ऑलरेडी 1:2 हिट करके आ गया। तो इनसाइड कैंडल हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इनसाइड कैंडल को, आप जो भी नेट पे वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि इनसाइड कैंडल को हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में बीच में कहीं बनती है इनसाइड कैंडल, तो हमको इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी नंबर 2 है आज की, उसमें अगर सेकंड कैंडल ही इनसाइड बन जाती है, वैसे फर्स्ट कैंडल आपकी अब ग्रीन तो बनेगी नहीं, अगर अब ट्रेंड में मार्केट है तो फर्स्ट कैंडल रेड बनेगी और सेकंड कैंडल इनसाइड बनती है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैटरडे का स्पेशल ओपनिंग सेशन है। फर्स्ट कैंडल ओवरऑल ट्रेंड क्या है अभी राइट नाउ, देखिए अप है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, मार्केट एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड में से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, आप देखेंगे कि इनसाइड कैंडल बनाता है, इस पे आपको यहीं शॉर्ट करना होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट रेड कैंडल बनी फर्स्ट, इसका हाई जो विक का हाई आपका एसएल है, और 1:1.9 का आपका इसमें टारगेट होता है। ये यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे कहीं पे आपका टारगेट होता है। तो ये सैटरडे का स्पेशल सेशन है। हम और पीछे देखते हैं, देखिए आपको मिल जाएगी। ये वाला अपना वाला आ गया, जो अपना फर्स्ट बार था, बिग बार, ये शॉर्ट यहाँ पे अपन ने किया है, ठीक है। ये देखिए ये आपके इनसाइड कैंडल आ गई। मार्केट का देखिए ट्रेंड क्या है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड है अप, ठीक है। और ये पूरे दिन का जो ट्रेंड है ना, वो आपका डाउन रहा है। ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके प्रॉपर्ली दिखाता हूँ, देखिए ये 9:15 की कैंडल है और ये 3:15 की कैंडल है। तो इंट्राडे का इसमें हमारा ट्रेंड क्या रहा है, डाउन। ओवरऑल ट्रेंड क्या मार्केट का, अप है, देखिए पूरा अप है, यहाँ से भी अप है। तो ये जो करेक्टिव वेव है, इसको बोलते हैं हम करेक्टिव वेव। और इंट्राडे में हमारे लिए माइनर ट्रेंड जो है वो डाउन था। तो हमको पता कैसे चला, तो जो सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी है इंट्राडे में ट्रेंड डिफाइन करने की, अगर ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड हो रहा है तो सेकंड कैंडल है, देखिए वो इनसाइड कैंडल है यहाँ पे, ये बहुत बिल्कुल, और इसकी जो बीच में बॉडी बहुत छोटी है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है और जिसकी बॉडी बीच में है और ऊपर विक्स हैं इसके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल आपकी रेड बनेगी अगेंस्ट द ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड अप है, और सेकंड कैंडल इनसाइड है, तो आपको यहाँ पे फिर शॉर्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, रिस्क रिवॉर्ड आपका ये होगा, ठीक है। और देखिए स्टॉप लॉस जो है ना, हमको कैंडल क्लोज पे लेना है, स्टॉप लॉस कैंडल क्लोज पे और एंट्री कैंडल क्लोज पे। इस केस में इनसाइड कैंडल में एंट्री कैंडल क्लोज पे नहीं है, इसमें तो ये जो इनसाइड कैंडल की जो बॉडी होती है, इस ये जैसे थर्ड कैंडल इसके नीचे जाएगी, आपको यहीं शॉर्ट करना है। और इसका आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, 1:1.9। ये आपका ट्रेड हो गया। ऑल्दो आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड आपको इसने सुबह ही बता दिया कि इंट्राडे ट्रेंड भी आज हम तो नीचे जाएंगे। तो ये अभी मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए इसी सेकंड मेथड का मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन है, ठीक है।
अब इस डाउन ट्रेंड में, है ना, हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और इंट्राडे में आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल क्या बनी, ग्रीन, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट बनी क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ग्रीन बनी है तो ट्रेंड के अगेंस्ट बनी। सेकंड इसके अंदर आपको मिल गई इनसाइड कैंडल, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक हुई है यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, आप देखो पूरे दिन मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक और आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया यहाँ पे, जिसमें जो हमारा सेकंड मेथड है, इनसाइड कैंडल फॉर ट्रेंड रिवर्सल, इंट्राडे ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, जो कि हमारे मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, जिसमें हम इनसाइड कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट है इस बैंक निफ्टी का, इंडेक्स का, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और आप अगर पीछे भी जाएंगे तो आपको इस मेथड से और भी बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे इंट्राडे में मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल किया इनसाइड कैंडल से, बट ये फर्स्ट कैंडल देखते हैं हम, ऑल्दो किया है तो आप देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इनसाइड कैंडल्स को यूज़ करता है। और अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल ही आपकी इनसाइड कैंडल बन जाती है तो आपके लिए वो बहुत ही सही है। अब यहाँ पे देखो, आपका मार्केट ने फर्स्ट कैंडल तो रेड बना दी, सेकंड कैंडल ग्रीन बना दी, तो ये हमारे लिए एक तरीके से इंट्राडे का ट्रेंड रिवर्सल वाला पैटर्न हो गया। मार्केट कह रहा है मैं नीचे जाऊँ, करेक्शन लूँ, लेकिन मार्केट ने आज के दिन नीचे जाने की जगह यहाँ पे बाइंग देके और यहाँ से ऊपर चला गया। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था ये उसका एग्जांपल है। तो गाइज दैट्स इट। अगर आप और पीछे देखेंगे चार्ट्स में, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से आई थिंक एक घंटा 2 घंटा आपको बैठ के चार्ट्स देखने पड़ेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इससे आप स्पॉट कर सकते हैं कि इंट्राडे का ट्रेंड आज का क्या है। अगर इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल होना है तो उसके कई सारे मेथड हैं, जिसमें से 2 मेथड मैंने आपसे यूज़ किए हैं। पहला मेथड जिसमें आपकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन और उसका लो ब्रेक होता है, ठीक है। दूसरा मेथड, अगर सेकंड कैंडल इनसाइड बनती है तो हमको उसमें ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड ले सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और ट्रेंड रिवर्सल और इंट्राडे ट्रेंड डिफाइन कैसे करें और कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेंड के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करना है, इस पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीज़ हुआ है, आपकी ट्रेडिंग इससे बेहतर हो सकती है और इससे अगर आप मार्केट के अंदर एज ले सकते हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और आपके साथ में बहुत सारी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, और होपफुली आपकी और मेरी दोनों की, हम सब की ट्रेडिंग और इम्प्रूव होगी। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और तो इसको समराइज़ करते हैं गाइस वीडियो को बहुत ही जल्दी। ट्रेंड, हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, ट्रेंड ही भगवान है, आप ये मान लीजिए मार्केट्स का। और इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इंट्राडे का ट्रेंड अगेंस्ट द बिगर ट्रेंड भी हो सकता है। तो इंट्राडे में ट्रेंड डिफाइन करने के लिए अगर रिवर्सल ट्रेंड है आज, तो उसके लिए हमने आज इस वीडियो में 2 मेथड सीखे हैं। और भी मेथड्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं और वीडियो डालूंगा फ्यूचर में, जिसमें मैं आपको और मेथड्स बताऊंगा कि रिवर्सल के और क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। और आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ट्रेंड के साथ नॉर्मली जनरली कैसे सेटअप्स ले सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स ही रहेगा। क्यों रहेगा? वो इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इट्स ईज़ियर टू स्पॉट द ट्रेंड, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक सर्टेन बिगर टाइम फ्रेम देख के ही अपना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो भी एक रीज़न है, और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे और बेटर कम नॉइज़ दिखेगी। तो दैट्स इट गाइज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इतना अपना समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ जितेंद्र। पीस।